उसको छोड़ के अगले पे पैर रखना है, और पैर कैसे रखना है, एक पैर, ठीक है। और जहाँ पे 2 नंबर है वहाँ पे आप दोनों पैर ऐसे रख सकते हो, जैसे 5, 4 और 5 में है ना, और 7 और 8 में। तो ये डाला मैंने 1 पे डाल दिया, एक पैर करा मैंने, और मैं जंप किस पे करूँगी अब, 2, 3, 4, 5, फिर 6 पे कितने पैर रखूँ, 8, 6, 7, 8, आ गया समझ यहाँ पे। फिर इसके बाद मैं पलट जाऊँगी कैसे, लेकिन लाइन पे पैर नहीं आना चाहिए, किसी में भी लाइन पे पैर नहीं आना चाहिए, आएगा तो आउट हो। 6 पे कितने पैर रखूँ, एक रखा, 4, 5 पे दोबारा, 3, 2, अब इसको उठाएंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है पाठशाला मस्ती चैनल पे। बेटा आज हम करेंगे क्लास थ्री का ईवीएस की बुक का, जो लुकिंग अराउंड वाली आपकी बुक है, उसमें चैप्टर नंबर 16 गेम्स वे प्ले, यानी कि खेल जो हम सब खेलते हैं, खेलों के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे, अलग अलग खेल कौन कौन से होते हैं। तो देखो, जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक चित्र बना हुआ है, एक फ़ोटो बनी हुई है, जिसमें कौन सा गेम बना हुआ है, स्टापू। इसको हिंदी में बोला जाता है स्टापू, और इसको इंग्लिश में बोला जाता है हॉप स्कॉच, ठीक है। इसमें देखो क्या बना हुआ है, आगे 1 लिखा हुआ है, 2, फिर 3 लिखा हुआ है, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 और फिर 8 ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस गेम में क्या होता है बेटा, एक पे मार्कर या थिप्पी बोला जाता है, इसको फेंका जाता है 1 पे, और फिर एक पैर से, आप सब ने भी ये आई होप सो खेला होगा ये गेम, और एक पैर से एक लेग उठा के 1 पे फेंका है तो 2 पे जंप करेंगे, 2 के बाद फिर 3 पे एक ही पैर से, फिर 4 और 5 पे दोनों पैर रख सकते हैं, एक पैर 4 पे एक पैर 5 पे, फिर 6 पे फिर लंगड़ी टांग करनी होती है, एक पैर करना होता है, और 7, 8 पे फिर से वापस, फिर 7, 8 पे वापस घूम के फिर वापस 6 पे आना होता है एक पैर से, फिर 4 और 5 पे दोनों पैर रख सकते हैं, फिर 3, 2 पे एक एक पैर दोबारा से, और 1 पे ये थिप्पी उठाते हुए आपको बाहर आना होता है। ऐसे ही सेम फिर 2 पे फेंका जाएगा, फिर ऐसे ही आपको जंप करना है, लेकिन 2 पे नहीं करना, जिस पे इस थिप्पी यानी कि मार्कर को फेंका जाएगा, आपको उस वाले बॉक्स में जंप नहीं करना होता, और लाइन पे अगर आपका पैर आ गया तो आप इसमें आउट हो जाते हैं। तो देखो यहाँ पे भी एक स्टोरी लिखी हुई है अवंतिका और उसकी सिस्टर नंदिता की, जो कि यही गेम खेल रहे होते हैं स्टापू, और इसके बारे में अवंतिका समझाती है नंदिता को, जो मैंने अभी आपको समझाया कि जिस पे हम थिप्पी फेंकेंगे, जिस बॉक्स पे, उसके अंदर हमें पैर नहीं रखना, उसके अलावा हमें अदर बॉक्स में पैर रखने हैं, और जिन बॉक्स में 2 नंबर है उसमें हम दोनों पैर रख सकते हैं, और जिन बॉक्स में एक एक नंबर है उसमें हमें लंगड़ी टांग रखते हुए पैर अपना रखना है, और लाइन पे अगर पैर आ गया तो आप आउट हो जाएंगे। तो यही सब वो बता रही थी, उसको अवंतिका उसको बता रही थी, और उसके बाद क्या हुआ, वो दोनों दोबारा खेलने लगे, और उसके बाद उनकी चाची ने उन्हें ये गेम खेलते देखा, और उनका भी मन हुआ, और वो उससे पूछने लगी, कैन आई प्ले विद यू। तो वो उनसे पूछने लगी कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ खेल लूँ। तो वो बच्चे हंसने लगे। क्यों हंसने लगे, अवंतिका पूछने लगी, क्या आप खेलेंगे, विल यू प्ले। तो चाची ने कहा कि डू यू थिंक आई डू नॉट नो हाउ टू प्ले हॉप स्कॉच, एट योर एज वी प्लेड सो मैनी डिफरेंट गेम्स। तो चाची ने क्या जवाब दिया कि तुम्हें क्या लगता है, मुझे ये स्टापू खेलना नहीं आता, ये तो बहुत पुराना खेल है, और मेरे को ऐसे ही और भी बहुत सारे खेल खेलने आते हैं। तो नंदिता ने क्या बोला, विच गेम्स डिड यू प्ले, आप कौन कौन से गेम खेलते थे। तो चाची ने बताया, देखो लंगड़ी टांग, हाइड एंड सीक यानी कि छुपम छुपाई, ठीक है, 7 टाइल्स 7 पिट्ठू वाला जो गेम होता है, और भी बहुत सारे, कबड्डी, इन कबड्डी आर टीम वॉज द बेस्ट अमंग 10 विलेजेस। तो चाची बताने लगी कि कबड्डी का जो खेल होता है, उसमें जो उनकी टीम थी वो आसपास के 10 गाँव की बेस्ट टीम होती थी, ठीक है, आस पास के 10 गांव की वो बेस्ट टीम थी। तो रजत ने पूछा कि चाची आपको इतना टाइम कैसे मिलता है, हमें तो नहीं मिलता। तो चाची ने बताया, तुम सब टीवी देखने में बिजी रहते हो ना, मोबाइल फ़ोन आ गया है आजकल, है ना, मोबाइल फ़ोन में लगे रहते हो, रील्स देखते रहते हो, तुम लोग बेफजूल की रील्स देखते हो, ठीक है, इसलिए तुम्हें टाइम नहीं मिलता। तो चाची ने बताया, योर चाचा सेज। तो वो पूछने लगे कि चाचा भी ये सारी गेम खेलते थे, नंदिता पूछने लगी। तो चाची ने बताया, हाँ, चाचा भी मार्बल्स यानी कि कंचे,
ठीक है, आपको क्लास में भी बताया था ना मैंने गेम्स का जब चैप्टर हमने ये किया था। 7 टाइल्स, रेसलिंग, कबड्डी, गिल्ली डंडा और भी बहुत सारी गेम्स खेलते थे। और जब वो पतंग उड़ाते थे तब तो अपना खाना ही भूल जाते थे, फॉरगेट हिज मील्स। तो नंदिता ने बोला चाची कम एंड प्ले, हमारे साथ आओ और खेलो। उसके थोड़ी ही देर बाद बारिश होने लगी। अब क्या हुआ, अंदर सब ने बोला ओ नो। तो चाची ने बोला लेट अस गो टू माई होम, वी विल प्ले इनसाइड। तो चाची ने बोला चलो कोई बात नहीं, बारिश हो रही है तो कोई नहीं, हम अंदर चलते हैं और अंदर हम खेलेंगे। तो अंदर क्या हुआ, चाचा और बुआ क्या खेल रहे थे, चेस खेल रहे थे। ये देखो चेस का गेम क्या होता है, एक तरफ वाइट कलर के ये सारे होते हैं जिसमें राजा रानी, और एक तरफ ये जिसमें आप बोलते हो ना हाथी घोड़ा, कौन कितनी चाल चलता है कौन कितनी, और एक तरफ ब्लैक कलर के होते हैं ये। तो रजत ने बोला, अवंतिका ने पूछा व्हाट शुड वी प्ले। रजत ने बोला हाउस हाउस। तो सारे बच्चों ने बोला ओके लेट अस प्ले हाउस हाउस, हम घर घर खेलते हैं। ठीक है, घर घर वाली गेम वो लोग खेलने लगे। उसके बाद क्या हुआ, रजत ने बोला इफ़ वी हैड अ डॉल वी कुड हैव प्लेड विद इट। रजत ने बोला अगर हमारे पास एक डॉल होती तो हम खेल लेते। तो चाची ने बोला अच्छा डॉल चाहिए, तो ठीक है मैं तुम्हें ला के देती हूँ, मैं तुम्हें बना के देती हूँ। चाची ने थोड़ा सा पुराना कपड़ा लिया और बच्चों की मदद से डॉल बना दी। फिर कुछ बच्चे उनमें से बोलने लगे हमें तो कैरम खेलना है, हमें तो लूडो खेलना है। फिर अलग अलग बच्चों के ग्रुप्स बन गए, कुछ कैरम खेलने लगे, कुछ लूडो खेलने लगे, कुछ घर घर खेलने लगे, ठीक है, कुछ डॉल से खेलने लगे। ऐसे ये टाइम उनका पास हो गया। तो चलो अगला देखते हैं। अब अगली आपकी इसमें एक्टिविटी है, ये तो छोटी सी एक स्टोरी थी। आपको हाउस बनाना है उन गेम्स के आगे, पहले तो गेम्स के नाम लिखने हैं, गेम्स के बाद उन उन गेम्स के आगे हाउस बनाना है जिन्हें हम घर के अंदर खेल सकते हैं, और जिन्हें हम घर के बाहर खेलते हैं उसके आगे ट्री बनाना है, और कितने कितने प्लेयर्स होते हैं और उसमें, और क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। ठीक है, तो चलो बनाते हैं। सबसे पहले मान लीजिए हमने लिख लिया लूडो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं लूडो। ठीक है, मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ और हिंदी में भी मैं यहाँ आपको लिख के दे देती हूँ, आप लिख लेना। ठीक है, और वीडियो अगर स्पीड बेटा तेज़ लगे तो आप साथ साथ में स्लो भी करके पॉज करके देख लेना। लूडो हम घर के अंदर खेलते हैं तो इसके आगे हम घर बना देंगे। ठीक है, नंबर ऑफ़ प्लेयर्स इसमें मैक्सिमम 4 खेल सकते हैं, और जो आजकल ऑनलाइन लूडो आ गए हैं फ़ोन पे ऐप में, उसमें तो 6-8 कितने भी खेल सकते हैं। थिंग्स नीडेड, इसमें लूडो का हमें लूडो ही चाहिए होता है मेन तो। ठीक है, लूडो का जो गत्ता आता है और उसमें जो गोटियां होती हैं वो चाहिए होता है। अगला हम लिख लेते हैं क्रिकेट। क्रिकेट यानी कि जिसे आप अपनी देसी भाषा में बैट बॉल भी बोलते हैं। इसे हम कहाँ खेलते हैं, घर के बाहर। तो इसमें हम बना लेंगे पेड़। ठीक है, इसमें एक टीम में होते हैं बेटा 11 प्लेयर्स, 11 प्लेयर्स होते हैं। और इसके लिए हमें क्या चाहिए, सामान क्या क्या चाहिए, बैट, बॉल, ठीक है, स्टम्प्स चाहिए इसके लिए, ये सारी चीज़ें मेन इसमें चाहिए होती है। ग्राउंड चाहिए खेलने के लिए, और हाथ पैर में पहनने के लिए वो सेफ्टी ग्लव्स और ये सब जो होता है कैप वगैरह वो चाहिए होती है। अगला देखते हैं, लिख लेते हैं हॉकी। ठीक है, अगला गेम मान लीजिए हमने लिख लिया हॉकी। इसको भी घर से बाहर खेला जाता है, और हॉकी के अंदर होते हैं 11 खिलाड़ी ही, सेम क्रिकेट की तरह। और इसके लिए क्या चाहिए, हॉकी की स्टिक चाहिए। ठीक है, हॉकी वाली बॉल चाहिए जो छोटी सी होती है। ग्राउंड तो चाहिए ही चाहिए, ये खेलने के लिए बाहर खेल रहे हैं तो। अगला हम लिख लेते हैं कैरम बोर्ड। ठीक है, कैरम बोर्ड। कैरम बोर्ड वैसे 2 लोग भी खेल लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम इसमें कितने खेल सकते हैं, 4 यहाँ पे लिख लेते हैं। और ये घर के अंदर भी खेल सकते हैं। और इसके लिए हमें क्या चाहिए, स्ट्राइकर चाहिए और कैरम बोर्ड चाहिए। मेन जो है वो कैरम बोर्ड, और साथ में उसकी गोटी जितनी भी होती है, और स्ट्राइकर, ये सब चीज़ें उसमें चाहिए होता है। अगला देखो क्या है, अगला हम लिख लेते हैं कबड्डी लिख लेते हैं। ठीक है, अगला हम लिख लेते हैं कबड्डी। ये भी घर के बाहर खेला जाता है, और इसमें एक टीम में होते हैं बेटा 7 प्लेयर्स।
इसके लिए चीज़ें तो कुछ नहीं चाहिए होती, मेन तो ग्राउंड ही चाहिए होता है और कुछ इसमें नहीं चाहिए होता। अगला हम लिख लेते हैं चेस। चेस घर के अंदर खेल सकते हैं हम, और इसमें 2 खिलाड़ी होते हैं और इसके लिए चाहिए जो सामान वो है चेस का बोर्ड, चेस बोर्ड। ठीक है, और लिख लेते हैं बास्केटबॉल। ठीक है, वॉलीबॉल। वॉलीबॉल में भी बेटा 6 प्लेयर्स होते हैं, बाहर खेला जाता है। बास्केटबॉल भी बाहर खेला जाता है। बैडमिंटन ये भी घर से बाहर खेला जाता है। तो ये कुछ गेम्स आप अपने आप इसके आगे बना लीजिएगा, ये घर से बाहर हैं ये तीनों गेम्स जो खेले जाते हैं। खो खो भी लिख सकते हैं आप, मैं कई सारी गेम्स आपको बता देती हूँ, आप इसमें मेंशन कर लेना। खो खो हो गया, वॉलीबॉल, फुटबॉल हो गया। ठीक है, ये सारी गेम्स होती हैं। अगला देखते हैं, इनमें मेन है सबकी बॉल्स ही चाहिए होती है। जैसे बास्केटबॉल में बास्केटबॉल वाली बॉल, ठीक है, वॉलीबॉल में वॉलीबॉल वाली बॉल, बैडमिंटन में शटल, शटल, और आपको वो चाहिए होता है बैडमिंटन। ठीक है, बैट जो होता है उसका वो चाहिए होता है। ऐसे ही टेनिस की गेम है, टेनिस बॉल चाहिए होगी इसमें। तो ये सारी गेम्स आप इसमें लिख सकते हैं। अगला देखते हैं बेटा, अगला क्या है, हॉप स्कॉच की ड्राइंग बनानी है। तो ये आप खुद से भी बना सकते हैं या मैं आपको बना के दिखाती हूँ। यहाँ पे 1, फिर 2, 3, 4 और 5 आ जाता है, 6, 7 और 8 आ जाता है, 7, 8, 4, 5। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इसमें अभी मैंने आपको यही बताया था, हॉप स्कॉच की ड्राइंग बन गई। और यहाँ पे डू यू प्ले एनी गेम सिमिलर टू हॉप स्कॉच। तो ये जो जगह बच गई, आप कोई ऐसी गेम बनाएंगे जो इससे मिलती जुलती हो। तो मैंने जो बचपन में खेली थी इससे मिलती जुलती, वो थी बर्फ़ पानी, है ना। एक सर्कल में एक बच्चा खड़ा होता था, ठीक है, और ये बोलता था बर्फ़, और बाकी बच्चे बोलते थे पानी। ऐसे करके एक गेम होती थी, आपने भी शायद खेली हो। एक इसमें खड़ा रहता था और बाकी बाहर खड़े रहते थे और उसको वो पिट्ठू फेंकता था, और ऐसे करके कोई एक गेम होती थी। आपको यहाँ पे उसकी ड्राइंग बनानी है। अगर आपको कोई मिलता जुलता गेम पता है, मैंने यहाँ पे हॉप स्कॉच की बना दी है, आप उससे मिलती जुलती अगर कोई गेम आप जानते हैं तो उसकी बनानी है आपको ड्राइंग। अगला देखते हैं बेटा क्वेश्चन, डू यू प्ले सम गेम्स विद योर फैमिली मेम्बर्स, विच गेम एंड विद होम। फैमिली मेम्बर के साथ आप क्या क्या गेम किस किस के साथ खेलते हैं वो लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया मम्मी, तो मम्मी के साथ मान लीजिए आप खेलते हैं लूडो, तो लूडो लिख दिया। पापा, पापा के साथ मान लीजिए आप खेलते हैं क्रिकेट, तो क्रिकेट लिख दिया। ब्रदर, ब्रदर के साथ आप खेलते हैं अगर आपने लिख लिया खो खो। वैसे तो खो खो में ज़्यादा लोग चाहिए होते हैं बेटा, 12 लोग चाहिए होते हैं खो खो में। सिस्टर के साथ आप मान लीजिए आपने लिख दिया चेस, तो ये आपको ऐसे ही बताने हैं। और भी अगर कोई घर में है तो यहाँ पे गेम के नेम और यहाँ पे उनका बताना है कि कौन है वो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डू यू नो द नेम ऑफ एनी फेमस स्पोर्ट पर्सन इन योर एरिया। क्या आपके एरिया में आसपास कोई फेमस स्पोर्ट्स पर्सन है, अगर है तो उनका नाम लिखना है और कौन से गेम वो खेलते हैं। मान लीजिए आपके घर के आसपास कोई इंसान रहता हो, ठीक है, कोई भी रहता हो, उसका कुछ नाम हो और वो क्या गेम खेलता है वो लिखना है। ठीक है, पहले तो बताना है हाँ आपके घर के पास रहता है या नहीं रहता, और अगर रहता है तो उनका नाम और वो क्या गेम खेलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई रहता है राम नाम का, ठीक है, और वो गेम खेलते हैं वॉलीबॉल और वो बहुत फेमस हैं, तो ऐसे इनका नाम लिख देना है अगर आपके घर के आसपास कोई रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मैनी गेम्स डू यू नो विच वी प्ले विद द बॉल, राइट देयर नेम्स इन द बॉल। इस बॉल के अंदर उन गेम्स के नेम लिखने हैं जो हम बॉल के साथ खेलते हैं, जिसमें बॉल की ज़रूरत पड़ती है।
तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहले क्रिकेट, ठीक है, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और टेनिस। तो ये सारी गेम्स हैं जिनमें हमें बॉल की ज़रूरत पड़ती है। आपको कोई और आता है तो बेटा वो भी आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि और कौन सा गेम है जो पैर के साथ, चलो मैं हिंट भी दे देती हूँ, जो पैर से खेलते हैं और जो जिसमें बॉल का इस्तेमाल होता है। ठीक है, पैर से खेलते हैं और बॉल का इस्तेमाल होता है। चलो अगला देखते हैं। हैव यू हर्ड ऑफ सानिया मिर्ज़ा? शी ऑल्सो प्लेज अ बॉल गेम, फाइंड आउट विच वन एंड राइट इट्स नेम। तो सानिया मिर्ज़ा टेनिस प्लेयर है बेटा, ठीक है। तो सानिया मिर्ज़ा टेनिस खेलते हैं, तो टेनिस हमने लिख दिया। टेनिस की बॉल बहुत छोटी छोटी होती हैं। विच गेम डू यू लाइक द मोस्ट? तो आपको अपनी फेवरेट गेम यहाँ पे लिखनी है। ये आपको खुद से करना है और मुझे बताना भी है कमेंट करके। अगला देखते हैं। फाइंड आउट फ्रॉम द एल्डर्स इन योर फैमिली और इन द नेबरहुड विच गेम्स डिड दे प्ले व्हेन दे वर चिल्ड्रन। तो आपको अपने आसपास पता करना है कि लोग कौन कौन सी गेम खेलते थे। तो जैसे चाची ने ऊपर बताया ना, लंगड़ी टांग हो गया, तो ये सारी गेम पहले खेली जाती थी। बर्फ़ पानी हो गया, लंगड़ी टांग हो गया, तो ये सब आप इसमें लिख सकते हैं। चलिए अगला है, इम्पॉर्टेंट है ये वाला बेटा पेज आपका। ये पेज आपका इम्पॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। तो ये देखते हैं क्या है। ये पहले भी आपको कराया गया है, दोबारा मैं आपको करा रही हूँ। इसमें कुछ हिंट्स दे रखी हैं, उसको समझते हैं और गेम के नाम पहचानते हैं। तो पहला है, स्मॉल एंड कलर्ड आर दीज ग्लास बॉल्स। ग्लास की बॉल्स हैं, छोटी छोटी और रंगीन, ठीक है, छोटी और रंगीन ग्लास की बॉल्स हैं। टू विन द गेम यू हैव टू एम विद देम ऑल। उन्हें जीतने के लिए आपको उस पर निशाना लगाना होता है। तो ये है बेटा, इसको बोला जाता है, आंसर है कंचे, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मार्बल्स। छोटी छोटी होती हैं, रंगीन होती हैं और निशाना लगाते हैं, जिसका नाम है कंचे या इंग्लिश में बोला जाता है मार्बल्स। अगला देखते हैं। इट हैज़ नो विंग्स। इसके कोई भी पंख नहीं हैं, ठीक है, पंख नहीं हैं। बट इट कैन फ्लाई, फिर भी ये उड़ सकती है। हाई हाई अप इन द स्काई, आसमान में बहुत ऊंचा उड़ सकती है। इसके पंख नहीं है फिर भी। तो इसका आंसर है, देखो मैं यहाँ पे आपको इसकी फ़ोटो दिखाती हूँ, ये रही इसकी फ़ोटो। तो इसको पहचानते हैं ना आप सब? इसका क्या नाम है? अभी हमने ऊपर पढ़ा भी था इसके बारे में। इसको बोला जाता है पतंग, ठीक है, और इंग्लिश में कहते हैं इसे काइट, काइट या पतंग। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, किंग क्वीन एस एंड जैक 52 ऑफ देम मेक अ पैक। तो 52 पत्तों का ये एक पैक होता है, ठीक है। इसमें राजा रानी और एस और इक्का ये सब होते हैं। तो देखो यहाँ पे दिख गया, ये रही इसकी फ़ोटो। तो इनको बोला जाता है बेटा ताश के पत्ते। ताश लिख सकते हैं या इंग्लिश में लिखेंगे कार्ड्स। 52 होते हैं इसमें। कितने होते हैं? 52। चलो अगला देखते हैं। 4s and 6s इफ़ यू कैन गेट अ सेंचुरी श्योर आई कैन बेट। तो इसमें जब चौके और छक्के लगते हैं तो सेंचुरी यानी कि 100 रन पक्के हो जाते हैं ज़्यादा करके, ऐसा देखा जाता है। तो कौन सा खेल है ये? क्रिकेट, ठीक है, क्रिकेट। पहले हिंदी में लिखेंगे फिर इंग्लिश में। बेटा ईवीएस एक ऐसा पेपर होता है जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में आता है। आपको जिसमें कंफर्टेबल हो आप आंसर कर सकते हैं अपने पेपर में। चलिए अगला देखते हैं। इफ़ यू लैंड ऑन अ स्नेक डू नॉट फ्रोन, इन दिस गेम यू कैन गो अप एंड डाउन। तो अगर आप स्नेक पे आ जाएं तो उससे वो डरना नहीं है, ठीक है, इसमें ऊपर और नीचे जाते रहते हैं।
तो ये गेम स्नेक के नाम से ही है, जिसका नाम है स्नेक्स एंड लैडर्स, यानी कि सांप और सीढ़ी। जो लूडो के पीछे बना रहता है ना बेटा, लूडो के पीछे ही बना रहता है। लूडो 4 लोग ऐसे ऐसे खेलते हैं, यहाँ पे उनकी गीटियाँ होती हैं 4 की 4 4, है ना। इसके पीछे की तरफ जो बना रहता है वो ज़्यादा करके स्नेक्स और लैडर बना रहता है, यानी कि सांप और सीढ़ी। लैडर को हिंदी में बोलते हैं सीढ़ी। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। ऑन द बोर्ड आर स्क्वायर्स ब्लैक एंड वाइट स्क्वायर्स होते हैं। देयर आर किंग, द क्वीन एंड द नाइट। तो देखो, जब अभी ऊपर किया था ना हमने, मैं दिखाती हूँ आपको फोटो। ऊपर जो चाचा और बुआ खेल रहे थे गेम, चाचा और बुआ गेम खेल रहे थे, ये ब्लैक और वाइट देखो बॉक्स बने हुए ना स्क्वायर, तो इसको बोला जाता है चेस। ठीक है, तो ये आपकी पहेली हल हो गई है। अगला देखते हैं। इसमें लिखना है बिसाइड्स प्लेइंग व्हाट एल्स डू यू डू। खेलने के अलावा आप क्या क्या करते हैं। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है ना। खेलने के अलावा क्या क्या किया जाता है। स्टडी, गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाते हो। और क्या करते हो, खाना खाते हो ईट, पानी पीते हो ड्रिंक, सोते हो स्लीप। तो ये सारे काम लिख सकते हो ना आप, खेलने के अलावा जो आप करते हो। लुकिंग आफ्टर प्लांट, देखो इसमें और भी लिख सकते हो आप। रीडिंग की, खेलने के अलावा रीडिंग करते हो। स्टिचिंग एंड एम्ब्रॉयडरी, यानी कि सिलते हो और कढ़ाई वढ़ाई करते हो। डांस करते हो। चैटिंग, लुकिंग आफ्टर प्लांट्स, कलेक्टिंग स्टैम्प्स कलेक्ट करते हो, इसमें आप लिख सकते हो। और सिंगिंग, गाना गाते हो, ये लिख सकते हो इसमें। और कोई एक्टिविटी करते हो तो उसका नाम भी लिख सकते हो आप इसके अंदर। तो ये आपका ज़्यादा लेंदी चैप्टर नहीं था और आसान था बहुत चैप्टर। तो इस चैप्टर में मेनली बेटा आपको गेम्स के नेम पता होने चाहिए। ये पता होने चाहिए वो घर के अंदर खेले जाते हैं कि घर के बाहर खेले जाते हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है इसमें। इसके अलावा इसमें जो ज़रूरी था वो ये वाला था, जिसमें मैंने आपको इम्पोर्टेंट लिखवाया। छोटी और रंगीन जो बॉल्स होती हैं उन्हें मार्बल, इसके पंख नहीं होते फिर भी उड़ सकता है पतंग। 52 पत्तों का एक पैक होता है ताश। चौके और छक्के लगते हैं जिस गेम में क्रिकेट। ठीक है, स्नेक्स वाला गेम होता है स्नेक्स एंड लैडर्स, यानी कि सांप और सीढ़ी। और ब्लैक और वाइट स्क्वायर बॉक्सेस होते हैं जिसमें चेस। तो ये मेन तो आपका यही था इस चैप्टर में। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। ठीक है, तो आप भी बताना कमेंट करके कि आप कौन कौन सी गेम्स खेलना पसंद करते हो और जो भी क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं। तो जल्दी मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर करना अपने आंसर्स। थैंक यू।